नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और गंभीर खबर पर बात करने वाले हैं। सऊदी अरब में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कई भारतीय तीर्थयात्रियों की जान चली गई है। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे 42 जिंदगियां हैं, 42 परिवार हैं, जिनकी दुनिया इस एक हादसे में हमेशा के लिए बदल गई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें इस त्रासदी की भयावहता की याद दिलाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कहाँ और कैसे। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए वो सब भारतीय नागरिक थे। ये सभी तेलंगाना के हैदराबाद शहर के रहने वाले थे और सऊदी अरब में उम्रा की पाक यात्रा के लिए गए हुए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? वो कौन सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से ये भयानक त्रासदी हुई? देखिए, ये बस तीर्थयात्रियों को लेकर पवित्र शहर मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी। ये एक बिल्कुल आम सा सफर था जो अचानक एक बहुत ही भयानक मोड़ पर आ गया। हुआ ये कि मदीना शहर पहुंचने से सिर्फ 15 किलोमीटर पहले बस की एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इस टक्कर के बाद जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। टक्कर होते ही बस में आग लग गई और वो देखते ही देखते एक आग का गोला बन गई। यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई। अब जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, जो सांसद असदुद्दीन ओवैसी के जरिए पता चली है, उसके हिसाब से पीड़ितों में हैदराबाद के 42 हाजी शामिल थे। ये लोग 2 अलग-अलग ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से गए थे। बस में करीब 50 लोग सवार थे और दुख की बात यह है कि पहली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक ही इंसान बच पाया है। अब इतनी बड़ी और भयावह खबर के बाद जाहिर है सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। तो देखते हैं कि स्थानीय और केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने फौरन एक्शन लिया। वे रियाद में हमारी भारतीय एम्बेसी के साथ लगातार टच में हैं और जो परिवार इससे प्रभावित हुए हैं उनकी मदद के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने दूतावास से बात की और केंद्र सरकार से भी पब्लिकली रिक्वेस्ट की है कि पीड़ितों की पहचान और उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कन्फर्म किया है कि रियाद और जिद्दा में भारतीय दूतावास पूरी तरह से एक्टिव है, परिवारों की मदद कर रहा है और उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं।